रुपए मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकते। उसने कोई पाप नहीं किया। शादी से पहले रंग रलियां मनाने का मतलब ये कि सौदा हो चुका था, रकम वसूल कर ली गई थी। नत्थू, बहुत ज्यादा मुंह खुलना शुरू हो गया है तुम्हारा। ये बातें कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। किसकी शय पर ये जरूरत हो गई है लड़की को जो हाथ उठा रही है नत्थू पर? हाथ इसलिए भगवान ने दिए हैं कि गिरतों को उठाए और बेशर्म जलील कमीनों का मुंह तोड़कर रखूंगी। मूलचंद, ये सब क्या हो रहा है? कैसी लूटमार मचा रखी है? हम इसका जवाब चाहते हैं। महाराज कुमार साहब, आपके होते हुए गांव में अन्याय हो रहा है, रोकिए इन लोगों को। कौन है वो बदतमीज? लाइन में खड़ा कर दो, आज हम इंसाफ करेंगे। ये किसकी लाश पड़ी है रास्ते में? लाश? बेटा, ये तो बरखुरदार है। क्या कैसे हुआ? किसने मारा है बरखुरदार को? ड्राइवर, गाड़ी घुमाओ। राय बहादुर साहब, पुलिस को चला देनी चाहिए फौरन। बरौर को उठा के गाड़ी में रखो। मैं कहता हूँ कि अच्छा होता पुलिस आ जाती मौके पर। मैं कहता हूँ जल्दी करो, लड़के को गाड़ी में रखो। जैसे आपकी मर्जी। ड्राइवर, दिल्ली। चोट ज्यादा खतरनाक नहीं है। ऐसा मालूम होता है कि इन्हें कोई बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है। सदमा? लेकिन ये होश में क्यों नहीं आता डॉक्टर साहब? घबराइए नहीं, मैं अभी दवा भेज देता हूँ। परमात्मा ने चाहा तो जल्दी होश आ जाएगा। अगर मैं ममता के पल्लू से अंधी जवानी के आंसू न पोंछता तो रात के सन्नाटे में बेशर्मी की राग न अलापती तू। अब किसकी बात देख रही है? वो रेत के महल ढेर हो गए देखते देखते, वो सपने टूट गए अल्हड़ जवानी के, लेकिन जिद ने हार न मानी अब तक। मोहब्बत कभी हार नहीं मानती बाबा। मैंने प्रेम नहीं किया है तो क्या हुआ? लैला मजनू का खेल तो कई बार देखा है ना। तुम्हारे खेलों से हमारा जी भर गया है परदेसी। तुम्हारा क्या गया? पिस गई गरीब अपाहज की बेटी। चले जाओ यहां से, मैं कहता हूं चले जाओ। माफ करो मेरी मासूम बच्ची को, मैं तुम्हारे पांव पड़ता हूं महाराज। ये कभी नहीं होगा। जब तक कि मेरा राम ना आ जाए, ये लक्ष्मण सीता को जंगल में अकेली छोड़कर नहीं जाएगा। मैं तो यही डेरा डाल के बैठूंगा। वो तुलसीदास जी ने कहा है ना कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। बस करो बाबू, बस करो। घर गया, लाज गई, बिरादरी गई, गांव गया। अब आप जलील न करो मुझे। मैंने फैसला कर लिया है। फैसला कर लिया है ना? हाँ हाँ, फैसला कर लिया है कि जो पहला आदमी आकर रत्ना का हाथ मांगेगा, मैं लड़की उसी के हवाले कर दूंगा। पहला आदमी कल भी मैं था, आज भी मैं हूं बाबा। आपने परदेसी की बातों में आकर अपने चंदू को ठुकरा दिया, उसे पूनम का चांद समझकर इस झोंपड़ी के दिए को बुझा दिया, मगर मैं आज भी आपका दास हूं। इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना बाबा। चंदू, जाओ ब्याह की तैयारी करो। बाबा। बेटा, दहेज में इस बूढ़े के आंसू और लगन में ये बदनसीब रत्ना ही तुम्हें मिलेगी। घर द्वार तो रहा नहीं, गांव की धर्मशाला में बारात ले आना। धर्मशाला में क्यों, लगन मेरे घर में होगा। आपका चंदू गांव की सबसे बड़ी हवेली और 40 बीघे जमीन का मालिक है।
आसपास के 200 गांव में मेरे नाम और शोहरत के झंडे गड़े हुए हैं। हाँ, झंडे गड़े हुए हैं। और आसपास के सारे थानों में जो हुजूर के फोटो लटके हुए हैं, उनके बारे में क्या ख्याल है चंदू जी? बाबा, इस लुच्चे की बातों में आके रत्ना की जिंदगी बर्बाद मत कीजिए। हाँ, बड़ा यार रत्ना करम पत्रा पढ़ने वाला, निकल जा यहाँ से, निकल जा, नहीं तो खड़ा का खड़ा जमीन में गाड़ दूंगा। देखो जी, इतनी कड़क भाषा इस्तेमाल मत करो, वरना मैं भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दूंगा। हाँ, तू यूं नहीं मानेगा। बंसी, लल्लू, रामू, जरा इस महाराज कुमारी गर्दन की मालिश तो कर दो और भगा दो यहाँ से इसे। गोपाल, मोहन, शंकर, अपना कोई नहीं आया? अरे बारिश के धुले में कपड़े इतने ही खराब हो जाएंगे। बुरा ना मानना, कभी कभी ऐसों के साथ ऐसा करना ही पड़ता है। तो बात पक्की है ना? हाँ बेटा, मैं कहाँ हूँ? जहाँ तुम्हें होना चाहिए। यहाँ कैसे आ गया? मैं ले आया हूँ तुम्हें। आप? ये आपने क्या किया डैडी? उस मासूम का तो ख्याल किया होता जो हाथों में मेहंदी लगाए, सुहाग का जोड़ा पहने मेरी राह देख रही होगी। उस बूढ़े बाप का तो ख्याल किया होता जिसकी भरी बरादरी में नाक कट गई होगी। कहाँ जा रहे हो? जहां मैंने अपना वादा गिरवी रखा है, जहां लगन मंडप की अग्नि ठंडी हो रही है मेरे इंतजार में। ठंडी होती है तो होने दो, वरना वही आग मेरी इज्जत और आबरू का महल को जलाकर राख कर देगी। तुम वहां नहीं जा सकते, ये मेरा हुक्म है। आपका हुक्म सर आंखों पर, मेरा फर्ज मुझे पुकार रहा है, मुझे वहां जाना ही होगा। तो क्या तुम मेरे मुंह पर तमाचा मार कर जाओगे? कितना बदनसीब है वो घर जहां श्रवण कुमार और राम की जगह तुम जैसे बेटे पैदा होते। बेटा जाएगा बाप के नाम पर भट्टा लगाने, सारी जात बरादरी में बदनाम करने। बदनाम करने नहीं, बदनामी का दाग धोने जा रहा हूं। आप नहीं जानते गांव वाले शहरियों को कितना झूठा और बेवफा समझते हैं। मैं उन्हें समझा देना चाहता हूं कि शहरों में भी वफा के फूल खिलते हैं, शहरों में भी इंसान बसते हैं। मनोहर, अगर तुम्हारी रगों में मेरा खून दौड़ा है तो इस चौखट से बाहर कदम रखने की कोशिश ना करना, वरना मैं ये समझूंगा कि तुम मेरे बेटे नहीं, मेरा खून नहीं। डैडी! राय बहादुर साहब, मैंने कहा जरा धीरज से काम लीजिए, ऐसा ना हो कि जवान बेटा हाथ से निकल जाए। रहने दीजिए उदयदास जी, अच्छा दोस्ती का हक निभाया आपने, खूब निगरानी की मेरे बेटे की। अजी कसूर निगरानी का नहीं, जवानी का है। तो इस गुस्ताख जवानी को आप ही संभालिए, आप ही इस कमरे के बाहर पहरा दीजिए। मैं आपको अपनी दोस्ती और धर्म का वास्ता देता हूं कि वो नालायक इस चौखट के बाहर कदम न रखे। परम पिता परमात्मा। गुरुदेव! आए? गुरुदेव! क्या है बरखुरदार? जरा दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलो? कहीं तुम छूमंतर हो गए तो? आप इत्मीनान रखिए, सिर्फ एक छोटी सी बात सुन लीजिए। एक बार अंदर आइए। क्यों, क्या है? यहाँ रोए रोए में आग लगी हुई है और आप पूछते हैं कि क्या है? गुरुदेव, आप मेरी मदद कीजिए। बरखुरदार, तुम्हारी सहायता करना मैं अपना परम कर्तव्य समझता हूँ, मगर राय बहादुर साहब की गोली से डरता हूं। गोली से नहीं, भगवान से डरिए गुरुदेव। डैडी के दिमाग पर तो दौलत और खानदान का नशा छाया हुआ है, मगर आपके हृदय में दया है, धर्म है, न्याय है, प्रेम है। क्या आप ये चाहते हैं कि आपके शिष्य की जिंदगी बर्बाद हो जाए? नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी न होने दूंगा। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे राय बहादुर साहब मुझे तोप सुड़ा दें। अगर मुझे फांसी पर भी चलना पड़ा तो मैं दम साध दूंगा। पिंजरा खुला है, छूमंतर हो जाओ बरखुरदार। छूमंतर हो जाओ? हाँ। नहीं 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 नहीं, तो फिर दरवाजे की चौखट लांग कर नहीं, तुम्हें खून की कसम और मुझे दोस्ती का वास्ता दे गए हैं। मोहब्बत में हर गुनाह जायज है, मगर कसम तोड़ना महापाप है, इसलिए अंदर ही अंदर छूमंतर हो जाओ। वो कैसे गुरुदेव? आओ मेरे साथ। बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखाया है, मगर पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। खिड़की खुली है। समझ गया गुरुदेव। समझ गए तो हिम्मत करके उतर जाओ और दिखा दो दुनिया वालों को हमारे सिखाए हुए प्राणायाम की शक्ति।
जय हो गुरुदेव। जय हो बेटा। कौन है? चोर चोर चोर। पत्री, तू यहाँ कैसे आ गया? अरे रत्ना की शादी चंदू के साथ में हो रही है, जल्दी से जा वरना कौवा बुलबुल को उड़ा ले जाएगा। चंदू, पत्री, तू जरा डैडी को संभाल, मैं चला। अच्छा। कहाँ है मनोहर? मैं तो आप ही के सामने बाहर खड़ा आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। एक कसम है भगवान की, उसने इस चौखट के बाहर कदम नहीं रखा। खिड़की, खिड़की खोलिए, शायद वहीं से भाग गया हो। खड़ा, पकड़ो उसे, जाने ना पाए। चोर चोर चोर। क्या हुआ? अरे वो क्या भाग रहे हैं? अरे इधर गए, जल्दी भागो, जल्दी भागो, पकड़ो जाने ना पाए, जल्दी भागो, पकड़ो जाने ना पाए। चोर पकड़ो, उसे जाने दो, भागे दो, रुक जाओ, रोको, पकड़ लिया, ये रहा चोर, ये रहा। छोड़ मुझे। राय बहादुर साहब, आप माफ करना, पहचानने में गलती हो गई। कहिए मिराज कैसे हैं? बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई। अरे छोड़ मुझे मुलाकात के बच्चे। जी हाँ, अभी छोड़ता हूँ, इतनी जल्दी भी क्या है? कुछ अपनी कहिए, कुछ मेरी सुनिए। गाड़ी गई। अच्छा, तो ये तेरे करतूत है? तूने उससे बताया है? ठहर जा, अभी पुलिस को टेलीफोन करता हूँ, उसके साथ तुझे भी गिरफ्तार करवाता हूँ, अभी गिरफ्तार करवाता हूँ। हेलो हेलो पुलिस, हेलो इंस्पेक्टर साहब, मैं राय बहादुर गोपालनाथ बोल रहा हूँ। कहिए, क्या बात है राय बहादुर साहब? मेरा लड़का मनोहर घर से गाड़ी लेकर भाग गया है। जी हाँ, भाग गया है। इस वक्त उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, वो कुछ करने बैठे, आप उसे फौरन गिरफ्तार कर लीजिए। आप घबराइए नहीं, मैं अभी इंतजाम किए देता हूँ। हेलो, यस, क्या? ग्रे प्लेमथ कन्वर्टेबल? पीछा करो उस गाड़ी का। जी हाँ, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। हनुमान टीकरी के मोड़ पे गाड़ी खड्ड में गिर गई है। आप फौरन मौके पे पहुंच जाइए। क्या हुआ बहादुर साहब? मनोहर एक्सीडेंट। जल्दी मेरी गाड़ी निकलवाइए, गाड़ी निकलवाइए। ड्राइवर, ड्राइवर। ये रही लाश। लाश? पिता परमात्मा, राय बहादुर साहब, ये तो अपना मनोहर नहीं है। क्या कहा? मनोहर नहीं है? मनोहर नहीं है? माफ कीजिए, गाड़ी का रंग वही था, शायद इसलिए धोखा हो गया।
हाँ, ये तो कोई और है। ये तो राय बहादुर साहब, अब भी होश में आइए। ये भी किसी के घर का उजाला होगा, लेकिन इसकी जगह ये न कहिए उदासी, ये न कहिए। परदेसी, लच्छी, ये सब क्या हुआ? घर की जगह मिट्टी का ढेर, या बाबा थे, रत्ना थी, कहाँ गए सब के सब? बहुत देर करके आए परदेसी। रत्ना की मांग में चंदू के नाम का सिंदूर भरा जा रहा है। लेकिन कहाँ, किस जगह? लच्छी, मुझे ले चलो वहाँ। आओ मेरे साथ। पंडित जी, अपना काम चालू रखो। छोड़ दो मुझे। रत्ना मेरी है, मैं इसकी शादी चंदू से हरगिज नहीं होने दूंगा। छोड़ दो। होगी, और तेरी आंखों के सामने होगी। रामू, बांध दो इसे आम के पेड़ के साथ, ताकि ये अपनी आंखों से मेरी शादी का तमाशा देखे। बांध दो। छोड़ दो मुझे। बाबा, रत्ना की जिंदगी तबाह ना करो, ये शादी रोक दो। ये शादी नहीं रुक सकती। मैंने एक बार धोखा खाया है, हर बार धोखा नहीं खा सकता। बाबा, भगवान के लिए अपनी मासूम बच्ची को जल्लाद के हवाले न कीजिए। चंदू आदमी नहीं, भेड़िया है। इसने अपना रास्ता साफ करने के लिए मुझ पर खूनी हमला किया था। बाबा, इसी वजह से मैं वक्त पर पहुंच ना सका। बंद करिए बकवास। अगर मैंने हमला किया होता तो आज तो यहां दिखाई ना देता। इन शहर वालों को सफेद झूठ बोलना खूब आता है। अगर ये झूठा होता चंदू, तो दोबारा यहाँ क्यों आता? जरूर इसमें कोई बात है। जी, बात वही है जो अभी मैंने कही है। मुझे सौगंध है भगवान की, चंदू और इसके आदमियों ने मुझे जख्मी कर दिया था। बाबा, रत्ना को बचा लो। बाबा, रत्ना को बचा लो। ये शादी नहीं, बर्बादी है। बेशक ये शादी नहीं, बर्बादी है। परदेसी की बातों में सच्चाई की बू आ रही है। रत्ना सारे गांव की बेटी है, ये शादी रोक दी जाए। तुम कौन होते हो शादी रोकने वाले? क्या तुम्हें पंच इसलिए माना है कि किसी के बसते हुए घर को उजाड़ दो? एक अनजान परदेसी के लिए सारे गांव की इज्जत को मिट्टी में मिला दो। पंडित जी, जल्दी करो। पंडित जी, पुण्य के साथ पाप को न बांधो। यह ब्याह कभी नहीं हो सकता। ये ब्याह जरूर होगा। जबरदस्ती? बाप राजी, बेटी राजी, गांव वाले राजी, फिर जबरदस्ती कैसी? गांव वाला कोई राजी नहीं है। आज तुम्हारे सिवाय सब राजी हैं। इन सब से पूछ कर देख लो। भाइयों, कहते क्यों नहीं? ये शादी नहीं, पाप है, अन्याय है। तुम ठीक कहते हो चौधरी, ये शादी नहीं होनी चाहिए। ये ब्याह होगा और जरूर होगा। रामू, बंसी, मुरली, आ जाओ मैदान। चंदू, क्या तू चाहता है कि लगन मंडप रणभूमि बन जाए? लेकिन याद रख, इस जबरदस्ती का अंजाम अच्छा न होगा। तू बिरादरी से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया जाएगा। चलो भाइयों, इस नरक में सांस लेना भी पाप है। अरे जाओ जाओ। चौधरी, जाने दो इन्हें, मुझे इनकी परवाह नहीं। ये शादी इनके बगैर भी हो जाएगी। ये शादी नहीं होगी। बांध दो इसे पेड़ के साथ। आप देख परदेसी, आप देखना ये शादी कैसे होती है। पंडित जी, जल्दी फेरे फिराओ, जल्दी करो। जल्दी करो, जल्दी करो। हाँ, लड़की कितनी खुश दिखाई देती है। शाबाश, जल्दी करो। उठो बेटा। अच्छा जी, अच्छा। उठो बेटी, उठो जी, उठो ना। खबरदार जो मेरी बहू को हाथ लगाया। तुम कौन हो मुझे रोकने वाले? मेरे रास्ते में आए तो ढेर कर दूंगा। पिताजी। और खुरदार, ये पेड़ से बंधे क्या देख रहे हो? क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें प्राणायाम सिखाया था? प्राण रहे या जाए, इन गीदड़ों पर शेर की तरह टूट पड़ो। तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ है। पिताजी। महाराज कुमार बद्री प्रसाद भी तुम्हारे साथ है। राय बहादुर गोपालनाथ भी तुम्हारे साथ है। डट जाओ मुकाबले में। रामो, बंसी, खबरदार,
दूसरा आगे बढ़ा तो गोली मार दूंगा। एक का मुकाबला एक से होगा। हट जाओ सब लोग, हट जाओ। आओ, अभी आया। पीछे पीछे। शाबाश बेटी। रत्ना, जियो मेरे लाल, तूने मेरे प्राणायाम की लाज रख ली। शाबाश बेटा शाबाश। मुझे माफ कर दो भैया, लड़के का कोई कसूर नहीं। ये ठीक वक्त पर पहुंच जाता, लेकिन मैं ही इसके रास्ते की दीवार बन गया था। मैं ही इसे तुमसे छीन कर ले गया था और मैं इसे तुम्हारे हवाले करने आया हूं। राय बहादुर जी, आप बड़े लोग हैं और हम ठहरे गरीब देहाती। अमीरी और गरीबी का नाता कैसा? मैं अमीरी और गरीबी का मिलाप कराने आया हूं भैया। इधर आओ बेटे। आज से मनोहर तुम्हारा बेटा और रत्ना मेरी बेटी है। जीते रहो बेटा। स्वामीनाथ मर गए। ओ बद्री के बच्चे, मेरा किराया। गए कौन से? अबे महाराज कुमार के बच्चे, मेरा बिल। अबे फिर कभी मिल। भाग बद्री। अबे मेरा बिल। बद्री के बच्चे। स्वामीनाथ। ओ बद्री के बच्चे, मेरा कुमार के बच्चे। बचाओ बचाओ, मर गया तेरा काम से। अरे छुट्टी हो गई अपनी, तो अपनी क्या सब